बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C करनी है, लेकिन उससे पहले दो टर्म्स हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। पहली है प्रॉपर्टी टैक्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे करना है। प्रॉपर्टी से मुराद है जो हम जायदाद ख़रीदते हैं, तो जायदाद ख़रीदने पर हम हुकूमत को क्या करते हैं, एक टैक्स पे करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 98 पर है। उसके बाद आगे है जनरल सेल्स टैक्स, जिसे हम GST भी कहते हैं। तो जब भी हम बाज़ार से कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो आप जब उस चीज़ को अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसकी असल प्राइस के नीचे GST लिखा होगा, यानी जनरल सेल्स टैक्स। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर, बाज़ार से हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें, हर प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, हुकूमत को एक टैक्स पे करते हैं, जिसे हम कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स। जायदाद के ऊपर टैक्स पे करें तो उसे प्रॉपर्टी टैक्स कहेंगे, और जायदाद के अलावा जो भी मार्केट से हम प्रोडक्ट ख़रीदें, चाहे कह लें कि घर का जो सामान हम ख़रीदते हैं या कुछ भी ख़रीदें, तो उसके ऊपर जो टैक्स पे करते हैं उसे कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स। और अगर आप आर्टिकल को, उस चीज़ को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको GST लिखा होगा। अब ये एक परसेंटेज में होता है, ये हुकूमत जो है वो डिसाइड करती है कि आपने 5% टैक्स पे करना है, 10% करना है, 15% करना है, 17% करना है। तो ये दो टैक्स जो हैं, इसके मतलब आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7C जो है वो इसके रिलेटेड करेंगे। तो क्वेश्चन देखें जी एक्सरसाइज में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट दी हुई है, हैदर ओन्स अ फैक्ट्री दैट हैज़ वैल्यू ऑफ ₹20 करोड़। हैदर एक फैक्ट्री ख़रीदता है, उसकी वैल्यू यानी उसकी कितने की वो फैक्ट्री ख़रीद रहा है, 20 करोड़ की। इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, अगर जो प्रॉपर्टी टैक्स रेट है वो है 2% के हिसाब से, तो हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स शुड हैदर पे। तो आपने बताना है कि हैदर ने कितना टैक्स पे किया। तो सबसे पहले आ गया जी वैल्यू ऑफ फैक्ट्री। उस फैक्ट्री की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ फैक्ट्री, तो वो है 20 करोड़। आगे है जी टैक्स पेड, प्रॉपर्टी टैक्स रेट। प्रॉपर्टी टैक्स रेट यानी प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसने टैक्स पे करना है वो परसेंटेज में दिया हुआ, तो उसे रेट कहते हैं। वो कितने हैं जी, 2%। और फाइंड हमने क्या करना है, टैक्स। तो 200,000 एंड 0 इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो प्रॉपर्टी का टैक्स रेट है वो कितना है, 2%, इक्वल टू, अब 2% को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को, जो भी नंबर गिवन होगा उसको क्या करें, 100 पे डिवाइड कर दें। तो 2 0 कट गए। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4, उसके बाद कितने ज़ीरो बचे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इतने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इतना टैक्स जो है उसको क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद है जी आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, मिसिस इमरान ओन्स 2 प्लॉट ऑफ इक्वल वर्थ। मिसिस इमरान जो है
दो प्लॉट ख़रीदती हैं और उन दोनों प्लॉट की जो कीमत है वो सेम है, यानी अगर एक प्लॉट 1 लाख का है तो दूसरा प्लॉट भी क्या होगा, 1 लाख का ही होगा। द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%। वो जो प्रॉपर्टी टैक्स रेट पे करती हैं वो कितना है, 2%। इफ़ शी पेड ₹15,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर, अगर उन्होंने पिछले साल 15,000 प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट। पहले क्वेश्चन में जो फैक्ट्री थी उसकी कीमत दी हुई थी और हमने टैक्स फाइंड करना था। अब टैक्स दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करना है, उस प्लॉट की कीमत। तो सबसे पहले ये आ जाएगा चूँकि प्लॉट लिख लें या है तो प्रॉपर्टी, तो आ जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स पेड। जो प्रॉपर्टी टैक्स उसने पे किया है वो कितना है, 15,000। उसके बाद है प्रॉपर्टी टैक्स रेट। जो टैक्स रेट है वो कितना दिया हुआ था, कितने परसेंट के हिसाब से, 2% के हिसाब से। और फाइंड हमने करना है कि उस प्रॉपर्टी की या उस प्लॉट की वो जो कीमत है, यानी कितने का उसने वो प्लॉट ख़रीदा। तो आगे यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारे पास 2% ऑफ वैल्यू, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। यानी 2% जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी है, 15,000 रुपीज़, 15,000। 1%, ये तो 2% होगी ना, 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 15,000 को डिवाइड कर दें 2 के ऊपर। और हमने क्या फाइंड करना है, 100% जो टैक्स है, 100% वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगी, 15,000 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, 100% के हिसाब से। तो कट कर दें, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0 वैसे का वैसे। 50 को मल्टीप्लाई कर दें 15,000 से, तो 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 1s are 5 और 2 7, 1 2 3 0 ये और 1 0 ये, तो ये आ जाएंगे टोटल 1 2 3 4 0 रुपीज़ 7500, यानी 7,50,000। ये उसने 2 प्लाट जो हैं उसको ख़रीदे हैं 7,50,000 का। तो उसने पूछा हुआ है कि ईच वैल्यू ऑफ ईच प्लाट, हर प्लाट की कीमत क्या होगी। तो 2 प्लाट उसने ख़रीदे हैं 7,50,000 के, दोनों प्लाट की जो कीमत है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि इसका हाफ हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ईच प्लाट। तो वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट 7,50,000 को डिवाइड कर दें 2 के ऊपर। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 कैरी 15, 2 7s are 14, 1 कैरी 10, 2 5s are 10 और आगे आगे ये 3 0। तो इसका मतलब है हर प्लाट की कीमत कितनी आ गई, 3,75,000। 2 प्लाट की कीमत क्या है, 7,50,000 और एक प्लाट की कीमत क्या है, 3,75,000। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वहाज बाय अ पिज़्ज़ा फॉर ₹800। वहाज जो है वो क्या करता है, 800 रुपये का एक पिज़्ज़ा ख़रीदता है।
अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद द सेम पिज़्ज़ा कॉस्ट ₹900, उसी पिज़्ज़े की कीमत अब कितनी हो गई है एक हफ्ते के बाद? 900 रुपये। When Wahaj asked the manager for the reason, he explained that government has imposed a general sales tax on all restaurant. जब आज पूछता है जी कि पिछले हफ्ते जो मैंने पिज़्ज़ा ख़रीदा वो 800 रुपये का था, अब इस हफ्ते वो 900 का क्यों हो गया? तो जो उस पिज़्ज़ा शॉप का मैनेजर है वो कहता है जी कि हुकूमत ने जनरल सेल्स टैक्स लगाया है जिसकी वजह से हमने चीज़ों को महंगा कर दिया। व्हाट इज़ द जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज? तो आपने बताना है कि जब पिज़्ज़ा 800 से 900 का हो गया तो हुकूमत ने कितना जनरल सेल्स टैक्स जो है वो रेस्टोरेंट्स के ऊपर लगाया। तो यहाँ पर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है? 3। कास्ट प्राइस लिख लें। कास्ट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा कितना जी? ₹800। पिज़्ज़े की कीमत कितनी है? 800 रुपये की। अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद कास्ट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा की जो कीमत है वो कितनी हो गई? ₹900। तो उसका मतलब है अब कितना जो वो उसके जो कितना इंक्रीज़ हुआ, यानी कितने पैसे जो हैं वो जो पिज़्ज़ा है वो महंगा हुआ। तो आ जाएगा इंक्रीज्ड इन प्राइस, के कीमत में कितना इजाफा हुआ। तो 900 माइनस 800 तो कितना आ जाएगा जी? ₹100, यानी पिज़्ज़ा एक हफ्ते के बाद 100 रुपये जो है वो महंगा हो गया। अब हमने फाइंड करना है GST, जनरल सेल्स टैक्स। तो कितना महंगा हुआ? 100 डिवाइड असल प्राइस पहले क्या थी? 800 मल्टीप्लाई 100। 20 से कट गए, 100 को 8 पे डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 100 8 8 1 ज़ा 8 2 20 बन गया। 8 2 ज़ा 16 माइनस किया तो क्या आ गया? 4। यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? पॉइंट। 8 5 ज़ा 40। तो इसका मतलब है हुकूमत ने कितना टैक्स लगाया जी? 12.5%। तो हुकूमत ने इतना टैक्स जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर लगाया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी जल्दी से देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द सेल टैक्स एंड टोटल कास्ट ऑफ रेडियो। एक रेडियो है उसकी टैक्स, जनरल सेल टैक्स भी फाइंड करना है और उसकी टोटल कास्ट यानी वो कितने का है ये भी फाइंड करना है। उस लिस्ट प्राइस इज़ ₹1200, जिसकी लिस्ट प्राइस ऊपर जो लिखी हुई है 1200 है, और द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज़ 7%। तो लिस्ट प्राइस हमारे पास आ गई। लिस्ट प्राइस कितनी है जिसकी? ₹1200। उसके बाद है जी सेल्स टैक्स रेट, वो आ गया, कितना आ गया? 7%। तो ये सेल्स टैक्स रेट है। सेल्स टैक्स कितना होगा? यानी ये जो सेल टैक्स रेट है ये पैसों में नहीं है, परसेंटेज में है। तो हमने इसको ये फाइंड करना है कि रुपये में कितना बनेगा। 2 5 10 100 200 कितने रुपए है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? 1200 मल्टीप्लाई 7%। 1200 मल्टीप्लाई परसेंटेज को ख़त्म कर दें तो क्या करेंगे? 100 पे डिवाइड। 20 से कट गए। 7 12 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8। तो ये जो टैक्स उसने पे किया वो कितना आ गया? 84 का।
अब जी फाइंड हमने क्या करना है, ये एक तो चीज़ हमारे पास सेल टैक्स आ गई, दूसरी हमारे पास क्या है जी, टोटल कास्ट। तो आ गया टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट क्या है, जो लिस्ट प्राइस है प्लस जो सेल टैक्स पे किया। अगर आप कोई चीज़, कोई आर्टिकल ख़रीदें, शैम्पू लगा ले ख़रीदें, तो उसके ऊपर लिखा होता है जी कि 110 रुपये, उसके बाद नीचे लिखा होता है GST, जनरल सेल टैक्स 17%। तो 110 रुपये का 17% निकाल कर जितने भी आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये बन जाते हैं या 30 रुपये बन जाते हैं, तो आपको दुकानदार वो शैम्पू कितने का देता है, 110 प्लस 30, 140 का। तो यानी आपको वो शैम्पू 140 का पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर लिस्ट प्राइस ऊपर लिखा हुआ है 1200 और जनरल सेल्स टैक्स लिखा हुआ है 7%, तो वो 7% 1200 का कितना आया, 84। तो इसका मतलब है दुकानदार आपको देगा 1200 प्लस 84, तो ये कितना आ जाएगा, 1284। यानी वो जो रेडियो है उसकी टोटल कास्ट कितनी आ गई, 1284। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।